A very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So we were continuously studying the chapter the measures of the central tendency, median and mode. Okay. So in today's class we are going to start with the calculation of the missing frequency. Okay, calculation of the missing frequency when any one of the frequency is missed. So how we will calculate it. So let's start with the first question. So the question is given here that given the following data on the monthly wages of the 1000 workers. Okay, so frequency of 2 class interval are missing. उसकी 2 class interval की क्या है frequency missing है. So locate this if the median of the series is 56. अगर आपको पास क्वेश्चन में अगर आपके पास मीडियन की वैल्यू क्या दी है 56 दी हुई है और 2 फ्रीक्वेंसी क्या है मिसिंग है, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया है वेजेस, फिर दिया है नंबर ऑफ वर्कर्स और मीडियन की वैल्यू क्या है. मीडियन की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो आपके पास 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80. ठीक है, ये आपके पास दिया हुआ है. नंबर ऑफ वर्कर्स में क्या है 60, यहाँ पे वैल्यू आपकी मिसिंग है. ठीक है, यहाँ पे आपका 200, फिर ये वैल्यू मिसिंग है, देन 285. ठीक है, ये आपको क्या दिया है. अब आप क्या निकालोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे. तो चलिए ये वाली जो है जो इस क्लास इंटरवल है 40 to 50, इसमें एक वैल्यू क्या है मिसिंग है जो, तो इसको हम अज्यूम कर लेते हैं f. ठीक है, इसको हम क्या अज्यूम कर लेते हैं f1. नेक्स्ट है आपका 200 इज गिवन. अब हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम क्या अज्यूम कर लेते हैं f2. ठीक है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू आपकी मिसिंग है और हमें इन दोनों को वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, CF निकालेंगे. 60 प्लस 60 आपका क्या हो गया 120, देन 120 प्लस F1, क्योंकि 120 के बाद कोई वैल्यू दी नहीं है तो हम लोग यहाँ पे F1 करेंगे. देन 120 में आप 200 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 320 प्लस F1. अब यहाँ पे क्या करेंगे 320 प्लस F1 प्लस F2. ठीक है, क्योंकि अब F2 की भी वैल्यू नहीं पता है. नेक्स्ट आप क्या करेंगे 285 में 320 प्लस करिए 325 605 प्लस F1 प्लस F2. ठीक है, ये वैल्यू आ गई. अब आप क्या करोगे यहाँ पे साइज ऑफ दी. अब हम क्या करेंगे, जितनी भी आपके पास वैल्यू है हम क्या करेंगे, n आपको क्या है 1000 है, क्योंकि n आपका ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है गिवन द फॉलोइंग डेटा ऑन द मंथली वेजेस ऑफ द 1000 वर्कर्स. 1000 वर्कर है तो n आपके पास दिया है 1000. तो इसका टोटल हमें ये समझ में आ गया कि ये 1 है, मतलब n और समेशन f किसके इक्वल है 1000 के इक्वल है. तो आपको पता है हम क्या करते हैं n/2 करते हैं. n/2 मीन्स 1000 अपॉन 2 कितना आ गया आपके पास 500. अब 500 क्या करेंगे हम देखेंगे इस सीरीज में. ठीक है, तो ये कह रहा है कि 500th आइटम क्या है, वो किस में ग्रुप में लाई करेगा 50 to 60, क्योंकि जो ये वाला आइटम है 500 आइटम है वो किस में वेरी करेगा 50 to 60 में, बिकॉज ऑलरेडी आपका मीडियन क्या दिया हुआ है 56 दिया है और 56 किसके बीच में आ रहा है 50 to 60 के बीच में. इसलिए हम ये वाला क्या करेंगे ले लेंगे. यहाँ पे हमको पता है L1 क्या हो गया 50, 200 आपका क्या है F है, CF आपका क्या है 120 प्लस F1 और आपका क्या है I क्या है यहाँ पे 10. ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको वैल्यू पुट करते हैं. M इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I. देन m इक्वल टू L की वैल्यू दी है, L की वैल्यू 50,
और यहाँ पे मीडियन की वैल्यू क्या है 56, तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे 56। L1 है आपका यहाँ पे 50 प्लस n/2 क्या है, n/2 आपने अभी कैलकुलेट किया था 500। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, CF क्या दिया हुआ है 120 प्लस F1 अपॉन आपका F क्या दिया है 200 इंटू 10। अब ये क्या होगा 56 माइनस 50, इधर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हो गया आपका 500 माइनस 120 प्लस माइनस साइन क्या हो जाएगी माइनस F1 अपॉन 200 इंटू 10। यहाँ से आप क्या करिए कट कर दीजिए, ये वैल्यू आपकी क्या आ गई 56 माइनस 50 आपका हो गया 6 हो गया, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, इसमें 500 में से 120 माइनस करेंगे तो 380 माइनस F1 अपॉन 20, ये हो गया आपके पास। अब आप क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना आएगा 6 2 जा 12, 120 इक्वल टू 380 माइनस F1। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, इधर लेके जाते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है तो 380 में से 120 माइनस करते हैं, कितना आएगा आपका 260। तो आपकी F1 की वैल्यू पता चल गई। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, ये -1 है, इधर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो दोनों का माइनस कट जाएगा, फिर आपको पता चल गया F1 की वैल्यू क्या है 260। नेक्स्ट अब आप क्या करोगे, आपको क्या कैलकुलेट करना है, समेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी, कि जितनी भी फ्रीक्वेंसी दी है उसका हमें समेशन निकालना है। अभी तो हमको एक और चीज क्या करनी है, हमें एक और अभी F2 की वैल्यू भी निकालनी है। अभी तो F1 की वैल्यू पता चली है कि वो कितनी है 260 है, अभी हमें नेक्स्ट क्या है F2 की भी वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, जितनी भी फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी क्या क्या थी आपकी, थी आपकी 60 प्लस 60 प्लस F1 प्लस 200 प्लस F2 प्लस 285 और टोटल कितना दिया था आपके पास 1000, ठीक है। आपको पता है ये सारी वैल्यू को आप क्या करोगे, सम करोगे, तो सम करने के बाद आएगा आपका 605 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल टू 1000, देन F1 प्लस F2 इक्वल टू 1000 माइनस 605, F1 प्लस F2 1000 माइनस 605 आपका आएगा 395। और आपको पता है F1 की वैल्यू क्या है 260 प्लस F2 इक्वल टू 395, देन F2 इक्वल टू 395 माइनस 260, F2 इक्वल टू किसकी क्या वैल्यू आ जाएगी 135, ठीक है। तो 395 माइनस 260 ये हो गया आपको F2 की वैल्यू। F1 की वैल्यू हमें पता चल गई क्या थी 260 और F2 की वैल्यू हमें क्या पता चल गई 135। यही है आपका कैलकुलेशन ऑफ द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अगर किसी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो हम ऐसे क्या करेंगे, उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपका फाइंड आउट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब क्या आपको मोर देन दिया, अभी तक आपके पास क्या था लेस देन दिया था, अब आपको क्या दिया है मोर देन दिया है, ठीक है। अब इस पे लिखते हैं क्वेश्चन कैलकुलेट मीडियन। मीडियन आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखिए जब भी लेस देन और मोर देन में दिया होगा वो मोस्टली वो क्या होता है, हमेशा ही आपका ज्यादातर आपके पास वो दिया होता है कि जिसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया होता है। तो आपको क्या करना पड़ता है उसमें, वहां पे आपको फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओके। ओके अब देखिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दिया है मार्क्स विच इज मोर देन एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो मार्क्स जो आपका मोर देन दिया है, मोर देन, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो आपका 0 2 4 6 8 दिया है और यहाँ दिया है 50 45 30 20 एंड 10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे
हम निकालेंगे, पहले इसको हम लोग क्लास इंटरवल में चेंज करेंगे, तो मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आपकी ये मोर देन की वैल्यू दी है, हमें इसको नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना पड़ेगा। तो मोर देन मतलब 0, सब में गैप देखिए कितने का है, 2 का गैप है, देन 0 to 2, 2 to 4, 4 to 8, सॉरी 4 to 6, 6 to 8 एंड 8 to 10। यहाँ पे आपका पहला क्या हो जाएगा, जब हम इसको माइनस करेंगे तो 5, देन इसके बाद 15, 15 के बाद 10, देन 10 एंड देन 10। कैसे, जब माइनस करेंगे 50 माइनस 45, 5, 45 माइनस 30, 10, 30 माइनस 20, 10, देन 20 माइनस 10, 10। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहला आपका हो गया 5, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40 एंड 40 प्लस 10 50। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, हमारा आपको पता ही चल गया, जब ये लास्ट F50 आ गया, विच मीन्स N भी आपका क्या है और F किसके इक्वल है, 50 के इक्वल है। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या है, M इक्वल टू क्या करना है हमें, साइज ऑफ n/2 आइटम। तो n आपको यहाँ पे क्या है, 50 है, देन 50/2 इक्वल टू 25। जब ये 25 हो गया तो हम कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे। ठीक है, क्लास इंटरवल आपका L हो गया 4, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी 10 और CF हो गया आपका 20 और I हो गया आपका 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको फॉर्मूला पे पुट कर देना, M इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू I। देन M इक्वल टू L क्या दिया है, 4 प्लस n/2 25 माइनस CF क्या है आपके पास 20/F क्या है, F इज 10 इंटू 2, देन 4 प्लस 25 माइनस 25/10 इंटू 2, 5 2 जा 10, देन M इक्वल टू 4 प्लस 1, M इक्वल टू 5। ठीक है, बस ये आपका आंसर आ गया। ये कट कर गया 2 और 2 और यहाँ पे 1 हो गया, तो देन 4 प्लस 1 क्या हो गया आपका 5। ये हो गया आपको लेस देन और मोर देन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैलकुलेशन ऑफ द मीडियन व्हेन देयर इज अ मिड वैल्यू। आपको जब मिड वैल्यू दी होगी तब आप कैसे इसको करोगे। ठीक है, मिड वैल्यू जब गिवन होगी उस कंडीशन में आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। Okay, so when mid values are given, then series is to be converted into exclusive series. जब मिड वैल्यू दी होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, देन क्लास इंटरवल आर टू बी फॉर्म। जैसे हम लोग ने लास्ट में क्लास में हम लोग कुछ दिन पहले पढ़े थे ना कि जब एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव सीरीज रहेगी, मिड वैल्यू रहेगी, तो हमको कैसे उसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, so once a regular series is obtained, further step to calculate the median are same as discussed earlier। जैसे एक बार हमें मिड वैल्यू पता चल जाएगी, उसके बाद जो भी उसका स्टेप होगा दैट विल बी कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है आपका कंप्यूट मीडियन, जिसमें दिया आपका मार्क्स। मार्क्स क्या है, इसकी मिड वैल्यू है, and the number of student, then 5 15 25 35 45। ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या दिया है, 10 12 8 11 और 9। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये निकालना है। अगर आप ऐसे लॉजिकली देखो तो आप अगर आपको इसका निकालना है तो हम क्या करते थे, हम इन दोनों को लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करते थे, देन डिवाइड कर देते थे 2 से। अगर लॉजिकली हम निकालें तो हम डिवाइड करते थे। अगर हमको मिड वैल्यू दी है, अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर दे उसी 2 से तो वो उसकी वैल्यू इक्वल आ जाएगा कि नहीं।
जैसे 5 2 जा 10, तो मतलब वो क्या हो गई, वो क्लास इंटरवल 0 to 10 हो गई। एज वेल एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि अगर मिड वैल्यू आपके पास गिवन होगी तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो अब हम अगर यहाँ पे करते हैं मार्क्स, अगर लिखते हैं मार्क्स, तो ये क्या करेंगे हम लोग, 0 to 10, देन 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, देन 40 to 50। ये हो गया आपका क्लास इंटरवल, ठीक है, जब मिड वैल्यू दी हुई थी एंड फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, CF कैलकुलेट। CF आपका पहला क्या हो गया, CF आपका हो गया पहला 10, देन 10 plus 12 22, 22 plus 8 30, 30 plus 11 41, 41 plus 9 50, एन समेशन F किसके इक्वल हो गया, 50 के इक्वल हो गया, ठीक है। अब हमें क्या पता है, सेम वही है, n/2 निकालना है। n/2 क्या होगा, 50/2, 25 आइटम लेंगे हम लोग, 25th आइटम लेंगे। अब इसमें कहाँ पे वो वेरी करेगा, देखिए कहाँ पे वेरी करेगा, इस वाले पे वेरी करेगा, ठीक है। तो आपका L1 क्या हो गया, 20 हो गया। CF आपका क्या हो गया, 22 हो गया। F आपका क्या हो गया, 8 हो गया। और I क्या हो गया आपका, 10 हो गया। अब हम नेक्स्ट हम फॉर्मूला पे पुट कर देंगे, M इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I, ठीक है। देन M इक्वल टू L1 आपके पास क्या था, 20 प्लस n/2 इज 25 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 22। F आपके पास क्या दिया है, 8, I है आपके पास 10। देन M इक्वल टू 20 प्लस 25 माइनस 22 क्या हो गया, 3/8, 10, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, सॉरी 20, आपका 20 प्लस 15/4, 20 प्लस इसको 15 से करिए, क्या 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 3.75। देन M क्या हो गया आपका 23.7, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, मीडियन की वैल्यू आ गई जो किसके इक्वल है, M इक्वल टू 23.75, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करेंगे और इसके आगे जो भी स्टेप्स है वो क्या करेंगे, सेम हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका कैलकुलेशन ऑफ अ मीडियन इन एन इंक्लूसिव सीरीज। जब आपके पास इंक्लूसिव सीरीज दी होगी तब आप कैसे कैलकुलेशन मीडियन का करोगे। तो इंक्लूसिव सीरीज को हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको क्वेश्चन करेंगे। जैसे आपका जब आपका क्लास इंटरवल इक्वल नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करते हैं। ये सब हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो इसलिए वंस बार बार वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी नहीं। सिंपली बस यही करना है कि अगर जहाँ से हम लोग ने उसमें लोअर लिमिट में क्या 0.5 माइनस करना है और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना है। तो व्हेन इंक्लूसिव सीरीज इज गिवन वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू एन एक्सक्लूसिव सीरीज। हमें क्या करना है, इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना है बाय एडजस्टिंग द क्लास लिमिट। क्लास लिमिट को एडजस्ट करके आफ्टर ऑब्टेनिंग एन एक्सक्लूसिव सीरीज, जैसे ही हमें एक्सक्लूसिव सीरीज मिल जाएगा, द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग मीडियन इज सेम एज यूज्ड इन द कंटिन्यूअस सीरीज। उसके बाद जो मेथड होगा, जैसे ही हमको एक्सक्लूसिव सीरीज मिल जाएगा उसके बाद जो मेथड होगा जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं हर में कंटिन्यूअस सीरीज में, वही सेम होगा, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन है कैलकुलेट मीडियन, कैलकुलेट मीडियन। आपके पास डेली वेजेस दिया है, डेली वेज एंड नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स जो आपके पास दिया है 90 to 99, 80 to 89, 70 to 79, 60 to 69, 50 to 59। हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या है, क्लास इंटरवल क्या है, वो इक्वल नहीं है। 80 to 89, 70 to 79, 60 to 69, 50 to 59।
ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको कन्वर्ट किस में करना है, एक्सक्लूसिव सीरीज में। ठीक है, तो डेली वेज लिखेंगे हम लोग और इसको कन्वर्ट करेंगे। यहां से स्टार्ट करेंगे। मैंने क्या बोला, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे, और यही चीज हर में हम लोग फॉलो करेंगे। तो 50 में से 0.5 माइनस किया तो 49.5, टू 59 में 0.5 प्लस किया तो 59.5। नेक्स्ट क्या होगा, 60 में हम लोग क्या करेंगे, 0.5 माइनस करेंगे तो 59.5, टू इसमें ऐड करेंगे 69.5, देन 69.5 इसको कन्वर्ट करेंगे टू 79.5, देन इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 79.5 माइनस 89.5। नेक्स्ट आपका क्या होगा, 89.5 टू 99.5। ठीक है, कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, हम लोग लेंगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी भी जस्ट अपोजिट कैसे हो जाएगी, 15, 40, 50, 60 एंड 45। ठीक है, अब आपको इस पे क्या करना है, आपको CF निकालना है। आप लोग के पास 2 मिनट का टाइम है, इसके आगे क्वेश्चन करिए, प्रैक्टिस करिए एक बार अपने आप भी। ठीक है, इसका CF निकालिए। इसको CF निकालने के बाद जैसे सेम फॉर्मूला है हम लोग ने सब में लगाया है, सेम इसमें भी हमें करना है। आपके पास 1 मिनट है, करिए, फिर हम लोग नहीं तो उसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको किया जाए। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, पहले आपको CF 15 में 40 प्लस करिए, 55 में 50 प्लस करिए, 105 में 60 प्लस करिए, 105 में 60 प्लस करेंगे तो 5, 165 में 45 प्लस करिए तो आप जाएगा 210। ठीक है, ये आपका हो गया 15, 55, 105, 165, 210। तो आपका ये पता चल गया n और समेशन f किसके इक्वल हो गया, 210 के इक्वल हो गया। अब आपका नेक्स्ट क्या है, n क्या कहता है, साइज ऑफ n बाई आइटम। तो n आपका यहाँ पे क्या है, 210/2, क्या आएगा आपका 105। क्या वैल्यू आएगी आपकी, 105। अब 105 हम इसमें देखेंगे कहाँ पे वैरी कर रहा है, इसी वाले पे कर रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पता चल गया L1 क्या हो गया, 69.5, आपका F हो गया 50, CF हो गया आपका 55। ठीक है, CF क्या हो गया 55 एंड I आपका क्या हो गया, I ये गैप कितने का है, 10। अब आप इसको एक बार फिर से इसको फॉर्मूला पे पुट करिए। फॉर्मूला है आपका M इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। इस पे सारी जो वैल्यूज है उसको पुट करिए, सारी वैल्यूज यहाँ पे आपके सामने ही है, सारी वैल्यूज पुट करिए। क्या आ रहा है देखिए एक बार, ठीक है, चलिए करते हैं इसको। M इक्वल टू L1 आपका क्या है 69.5 प्लस n/2 105 55, F आपका क्या है 50, I आपका क्या है 10। चलिए सॉल्व करिए इसको। 69.5 हो गया प्लस 0, 10 में से 5 गया, 5 50 इंटू 10 हो गया। M इक्वल टू 69.5 प्लस 1, ये इसको कट गया 1 इंटू 10, देन M इक्वल टू 69.5 प्लस 10, M इक्वल टू 79.5। ठीक है, आ गया ना आपका, सिंपल सा क्वेश्चन था एकदम, कुछ करना नहीं था। सबसे पहले एक्सक्लूसिव सीरीज को हम इंक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करेंगे, जिसमें आपका जो भी लोअर लिमिट है उसमें 0.5 माइनस करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करते हैं। उसके बाद जैसे ही हमारा आ जाएगा
हम लोग CF कैलकुलेट करेंगे और CF के बाद सेम जैसा प्रोसीजर हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज में फॉर्मूला लगा रहे हैं वही चीज इसमें करते चलेंगे। नेक्स्ट है आपका कैलकुलेशन ऑफ द मीडियन व्हेन अनइक्वल क्लास इंटरवल आर गिवन। ठीक है, मीडियन का कैलकुलेशन करना है जब आपका क्लास इंटरवल क्या है, अनइक्वल है। तो हम कैसे करेंगे? Calculation of median when unequal class interval are given. So when unequal class interval are given, there is no requirement of making them equal. जब आपके पास unequal है class interval like 10 to 20 है, next आपका 40 to 80 है। अगर unequal class interval है तो इसमें कोई भी requirement नहीं है कि आप इनको equal करिए। So there is no frequency adjustment required. वहाँ पे कोई frequency की adjustment के requirement नहीं है। We calculate the median in same way as done in continuous series. हम वैसे ही median को calculate करेंगे जैसे हम continuous series में करते आए हैं। ठीक है, तो आपके पास calculate median, आपके पास क्या दिया है, class interval जिसको x बोलते हैं वेरिएबल। तो पहला है 0 to 10, 10 to 30, 30 to 60, 60 to 80 and 80 to 90। ठीक है, नेक्स्ट आपका फ्रीक्वेंसी लिखेंगे आप। फ्रीक्वेंसी क्या है, 5, 15, 25, 8 और 3। अब एक बार आप कुछ करना नहीं है, इसमें CF कैलकुलेट करिए, एक बार CF कैलकुलेट करिए और सेम जैसे हम लोग अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रहे थे कंटिन्यूअस सीरीज में m का फॉर्मूला जो लगा रहे थे L1 + n/2 - CF अपॉन F × I, वैसे क्या है इसको कर लीजिए। कुछ नहीं, एक बार करके देखिए, 1 मिनट है आपके पास। करिए इसको। ठीक है, चलिए किया जाए इसको। पहला आपका क्या हो गया, 5, सेकेंड हो गया 15 + 5 20, 20 में 25, 45, 45 में 8 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 45, 45 में प्लस करेंगे 53, यस 53, 53 में +3 करेंगे तो 56। ठीक है, हो गया। अब आपको पता चल गया ये कितना आया होगा आपका n और समीशन f = 56। देन n = क्या करना है, साइज ऑफ n/2 आइटम। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, n/2 आपका 56/2, 28th आइटम हो गया। ठीक है, अब 28th आइटम हम कहाँ देखेंगे, इसमें ये है ना। तो अब इसमें आपको पता चल गया L1 क्या है, L1 आपका पता चल गया 30, आपको F पता चल गया 25, CF है आपका 20 और I है, I क्या लेंगे, देखिए अब इसमें I हम वो लेंगे जो क्लास इंटरवल हम लिए हैं। अब इस क्लास इंटरवल में अगर देखिएगा, अगर ये क्लास इंटरवल ये सेलेक्टेड हुई होती तो I हम यहाँ पे 10 लिए होते, अगर ये सेलेक्ट हुई होती तो हम कितना I लेते, बताइए। I हम यहाँ पे क्या लेते, हम गैप ले रहे हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ गैप क्या है, अगर ये होता तो 30 - 10 क्या होता आपका, 20 होता। अगर हम ये वाला ले रहे हैं, ये वाला लिए हैं हम लोग 30 to 60, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 60 - 30 आपका कितना आ गया, 30। तो यहाँ पे I आपका क्या होगा, 30 होगा। ठीक है, क्योंकि जो भी क्लास इंटरवल सेलेक्टेड होगी उसका जो भी आपका क्लास इंटरवल होगा, क्लास साइज होगा, उसके हिसाब से आपका I भी होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको
फॉर्मूला पे पुट करते हैं। m इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। इसको करिए एक बार फिर से। L1 आपका क्या है यहाँ पे 30, n/2 28, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 20, F आपका क्या है 25, 30। इसको करिए एक बार, इसको थोड़ा 30 प्लस करिए इसको। चलिए m इक्वल टू क्या हो गया, सॉरी m इक्वल टू 30 प्लस ये क्या हो गया 8 अपॉन 25 इंटू 30। इसको कट भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी कर दीजिए, शॉर्ट हो जाएगी वैल्यू। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं 5 से करते हैं, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25। ठीक है, m इक्वल टू 30 प्लस 6 8 जा 8 6 जा 48 अपॉन 5। देन m इक्वल टू 30 प्लस इसको करिए 5 48, 5 9 जा 45, 5 6 जा 9.6। देन m इक्वल टू 39.6। ये आपकी क्या आ गई, मीडियन की वैल्यू आ गई। कुछ इसमें आपको कुछ डिफरेंस समझ में आया? कुछ भी डिफरेंस नहीं है, जैसे हम और सारे क्वेश्चंस कर रहे थे। इसमें बस यही है क्योंकि क्लास इंटरवल गिवन डिफरेंट है, तो जो हम क्लास इंटरवल सेलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे, उसमें जो भी क्लास साइज होगी, जो भी आई होगा, जो क्लास साइज डिफरेंस होगा, उसी को हम क्या लेंगे, आई लेंगे। बस इसमें डिफरेंस यही है, नहीं तो ऑल एवरीथिंग इज सेम, जस्ट दैट वी डू आर इन दी एवरी कंटिन्यूअस सीरीज। कि हर एक जो कंटिन्यूअस सीरीज में हम कर रहे हैं वही सेम चीज क्या होगा इसमें भी होगा। ठीक है, अब इसमें कह रहा है एक है कैलकुलेशन ऑफ द मीडियन इन एन ओपन एंड क्लास इंटरवल। तो जब ओपन एंड क्लास इंटरवल दिया है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसमें दे रहा है मीडियन साइज निकालना है, प्रॉफिट अर्न बाय द सम कंपनी। प्रॉफिट क्या दिया है, प्रॉफिट आपका 1000 में दिया है। ठीक है, और नंबर ऑफ कंपनीज दिया है, नंबर ऑफ कंपनीज। ठीक है, और दिया आपका लेस देन 100, तो हम लोग लेंगे लेस देन 100, मतलब इतने से कम किसका है। नेक्स्ट है आपका 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400 और फिर 400 एंड अबव। इसका आपके पास नंबर ऑफ कंपनीज कौन कौन सी कितनी है, 40, 80, 50, 20 एंड 10। अब आपके पास सेम वही चीज है, जैसे आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, इसको निकालिए और जैसे इसका फॉर्मूला है वैसे इसको कर लीजिए। करिए इसको एक बार। देखिए इसमें अब क्या करेंगे हम लोग, n आपको पता चल गया 40 है, नेक्स्ट क्या होगा 120, 120 में 50, 170, 170 में 190, ये आपका 200। तो आपका n और समेशन f किसके इक्वल आ गया 200। अब आप n बाई 2 निकालेंगे, 200 अपॉन 2 क्या आ गया 100 आ गया। ये आपका क्या है, किस वाले में आएगा, इस वाले में आएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला पे रखिए l n बाई 2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। सो L1 प्लस L1 आपका क्या है 100 प्लस n बाई 2 100, CF क्या है 40, F क्या है 80, I क्या है आपका 100। देन 100 प्लस 60 अपॉन 80 इंटू 100, ये हो गया 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 15 हो गया। तो ये आपका क्या आ गया, समथिंग वेंट रॉन्ग, वेट अ मिनट।
ये आपका क्या आ गया कि 100 माइनस 40 अपॉन 80, 100 माइनस 40 अपॉन 80 इंटू 100. अब हम इसको क्या करेंगे 60 अपॉन 80 इंटू 100. ठीक है, अब इसको क्या कर लीजिए, सेम चीज है 6000 अपॉन 80. ठीक है, अब इसको क्या करिए, इसको करेंगे तो 100 प्लस ठीक है. अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 8 7 जा 56, 4 8 5 जा 40, 75. देन आपका क्या आ गया 175 आ गया. अब मीडियन प्रॉफिट आपका क्या हो गया है, मीडियन प्रॉफिट हो गया है, क्योंकि ये वैल्यू क्या है 1000 में है, तो 1750. ठीक है, ये आपका क्या हो गया 1,75,000 आपका मीडियन प्रॉफिट हो गया, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है वो 1000 में दिया है, इसलिए हम क्या करेंगे ये करेंगे. ओके, सो इट्स ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास. We will continue this chapter and we will start the partition value in the next class. Okay, thank you.